विषय हिंदी, कक्षा स्नातक, वर्ष सत्र 2021-22, सेमेस्टर प्रथम। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य, भाग 4। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम बात करेंगे रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल की सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो रीतिकाल का समय सीमा विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक आचार्य शुक्ल के अनुसार मानी गई है, जो अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार की है। राजनीतिक परिस्थितियां यदि देखी जाए ध्यान से तो इस समय देश में मुगल शासन का साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो गया था। शाहजहां के शासनकाल में राज दरबारों की भव्यता चरम पर थी और फिर धीरे धीरे जैसे राजा बदलते गए उसी प्रकार का साम्राज्य स्थापित होता गया। तत्कालीन समाज में रीतिकाल के समय समाज पूरी तरह से बिखर गया था। राजा विलासी हो गए थे, प्रजा भी नैतिक नियमों के पालन पर बल कहाँ दे पाती। सेठ, जमींदार एवं राजाओं का स्वच्छंद विलास हो गया था। सामान्य जनता कष्टों एवं कठिनाइयों से घिरी हुई थी और इतना ही नहीं, सामंत और राजा महाराजा पूरी तरह से सुरा और सुंदरी के माया जाल में डूबे हुए थे। मनोरंजन के साधन बहुत निम्न स्तर के हो गए थे। राजमहलों में वेश्याओं की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई थी। वेश्याओं को रखना एक बहुत बड़ा शौक बन गया था। धनी सामंत जनता पर अपने मनमाने तरीके से अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। जनता की शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और नारी को तो जैसे भोग्या ही समझा गया, मनोरंजन और भोग की वस्तु। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये आदि छुआछूत परंपराएं समाज में विद्यमान थीं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक नज़र डाली जाए तो हम पाएंगे कि हिंदू मुसलमान दोनों उस समय एक दूसरे की संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आईं, क्योंकि लगभग अधिकांशतः देखने को आया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक दूसरे के तीज, त्योहार, मेला, कला, महोत्सव आदि में मिलकर सहयोग करते थे। रामकृष्ण की लीलाओं को उस समय के समाज के जो सामंती लोग थे अपने विलास के साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। हिंदू मुसलमान दोनों ही कर्मकांड और बाहरी आडंबरों तक अपनी सीमा रेखा बना चुके थे। लोग अपनी वासना को पूरी करने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मंदिर, मस्जिद और मज़ारों में जाने लगे। धर्म के नाम पर अत्याचार के अड्डे बन गए। जनता के अंधविश्वास का लाभ पंडित, मुल्ला और मौलवियों ने जी भर के उठाया, या यूँ कहें कि धर्म के नाम पर जनता का मन मौजी से शोषण किया। अहिंदी भाषी प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों के रहन सहन बहुत घुल मिल चुके थे। इस समय चित्रकला, संगीत कला, स्थापत्य कला अपने एक मुकाम पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी और जनजीवन में भी कलाओं का शौक था। राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, इस तरह की शैली और लोक कथाएं भी देखने को मिलती थी। और मुग़ल शासन के समय ये ठीक है कि जितनी भी इमारतें बनी और वे इमारतें एक से बढ़कर एक, ताजमहल की अगर बात की जाए तो वो सौंदर्य का प्रतीक है, जिसको आज भी विश्व से लोग देखने के लिए आते हैं। मोहब्बत की निशानी के रूप में ताजमहल जाना जाता है। इस समय के समाज में एक सबसे अच्छी बात रही कि कवियों और कलाकारों को राज्याश्रय इस समय बहुत दिया गया। इसका लाभ ये हुआ कि साहित्य, कला और संगीत, इन तीनों का
भरपूर मात्रा में विकास हुआ। अब हम देखें कि रीतिकाल के नामकरण के विषय पर। रीतिकाल के नामकरण के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल रखना उचित समझा। मिश्र बंधुओं ने शुकदेव, गणेश, श्याम बिहारी ने उत्तर मध्यकाल का नाम अलंकृत काल रखा। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। बाबू श्याम सुंदर दास ने उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल ही रखा। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नामकरण के पक्ष में तर्क दिया कि उस समय की कविता को अलंकृत करने की परंपरा अधिक थी, इसीलिए इसका नाम अलंकृत काल रखा जाए, लेकिन ये अधिकतर विद्वानों को स्वीकार नहीं हुआ। अब श्रृंगार काल के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने इसका विरोध भी नहीं किया और समर्थन भी नहीं किया। इसके पक्ष में बताया जाता है कि इस युग के कवियों ने श्रृंगार परक रचनाएं सबसे अधिक लिखी, इसीलिए इसका नाम श्रृंगार काल है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता और रीतिमुक्त ग्रंथों की प्रधानता रही है, इसीलिए नाम रीतिकाल ही उपयुक्त है। रामचंद्र शुक्ल ने माना कि रीतिकाल में श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता रही है, इसीलिए इसको रीतिकाल कहा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीतिकाल के कवियों को रीति परंपरा के आधार पर दो भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। सर्वांग निरूपक कवि, ऐसे कवि जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य की आत्मा, शब्द शक्ति, गुण दोष, अलंकार, रस, छंद आदि का विवेचन अपनी रचनाओं में किया। चिंतामणि के प्रमुख ग्रंथ रस विलास, छंद विचार, श्रृंगार मंजरी आदि हैं। कुलपति के हैं रस रहस्य, संग्राम, सार। देव द्वारा हैं काव्य रसायन, भिखारी द्वारा रस रसायन। विशिष्टांग निरूपण है, रस निरूपक आचार्य है राम सिंह सेवादास, बैनी प्राचीन। अलंकार निरूपक आचार्य हैं भूषण, मतिराम, पद्माकर। छंद निरूपक आचार्य में माखन, सुखदेव, नंद किशोर। रीतिकालीन काव्य को तीन भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध, रीति मुग्ध। इस पर आगे के भाग में चर्चा की जाएगी। अब रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियां हैं जिनके विषय में यहाँ बात करना बहुत ज़रूरी है। रीतिकालीन काव्य के जितने भी कवि हुए हैं वे किसी राजा के दरबार में रहते थे और अपने राजा को खुश करने के लिए श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग किया। श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकालीन कवियों के काव्य में अन्य रसों की अपेक्षा श्रृंगार रस का सबसे अधिक प्रयोग किया है, संयोग और वियोग दोनों का। इसलिए केशव दास ने श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा है। न बहु रस को भाव बहु तिनके भिन्न विचार। और जब राधा कृष्ण की मुरली को चुरा लेती है तब कृष्ण उसे मांगते हैं। इस पर राधा मन ही मन प्रसन्न होती है और देने की कहते हैं तो नट जाती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुहन करे देन कहे नट जाए। घनानंद कहते हैं कि जब नाय नायिका पास रहते हैं और मिलते हैं तो उन्हें गले में पहने हुए हार भी बहुत कष्टदायक होते हैं और वियोगावस्था में उनके लिए पहाड़ बन जाते हैं। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आन पहाड़ के बीच परे। और वियोगावस्था में कोयल की मीठी बोली भी जहर लगती है। इसके बाद वीर रस की बात की जाए, श्रृंगार रस के बाद वीर रस की भी रीतकाल में प्रधानता रही है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि अनेक रचनाएं हैं जो वीर भावना से ओतप्रोत हैं। इन्होंने अपने आश्रयदाता राजाओं को राम, कृष्ण और भगवान से भी ज़्यादा चक्रवर्ती घोषित किया है। तभी तो भूषण कहते हैं अपने राजा के विषय में, दशरथ जू के राम थे, वसुदेव के गोपाल, सोई प्रकट शाही के श्री शिवराज भोपाल। नारी सौंदर्य की अगर देखा जाए तो रीतकाल के कवियों ने नारी के नक्श से लेकर शिख तक वर्णन किया है। रीतकालीन कवियों ने नारी के एक एक अंग प्रत्यंग के सौंदर्य को अपनी लेखनी के माध्यम से कागज पर बहुत खूबसूरती के साथ उतारा है। घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के रूप सौंदर्य का चित्रण इस प्रकार किया है कि देखते ही बनता है। वे कहते हैं कि रावर रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये,
त्यों इन आँखिन बान अनोखी अघान कहूँ नहीं आन तिहारी। देव ने स्वीकार किया कि यह मुग्धा नायिका जो सौंदर्य से संपन्न है मानव का हित नहीं कर सकती, इसके जाल में फंसकर व्यक्ति का पतन होता है। उपदेश परक काव्य। रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने उपदेश परक रचनाएं भी की। एक समय जब था राजा जयसिंह अपनी नई नवेली रूपमती रानी के प्रेम एवं सौंदर्य में इतने डूब गए थे कि उन्होंने राजकाज का ध्यान ही नहीं रहा। तब बिहारी लाल को चिंता हुई कि अब तो जनता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने राजा को अप्रत्यक्ष रूप से उपदेश परक एक दोहा लिखकर भिजवाया, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। इसे सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पर बिहारी को एक गांव और कई मोहरें दान में दी गईं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल कवि अपने आश्रयदाताओं के यश, कीर्ति, शक्ति, पराक्रम और दानशीलता का अतिशय पूर्वक वर्णन करते थे। भूषण ने या तो शिवाजी की दानशीलता का वर्णन किया है या राजा छत्रसाल की दानशीलता का, जैसे साज सज गज तुरी पैदर कतार दीने भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। लक्षण ग्रंथों की बात की जाए तो रीतिकाल के समय जो ग्रंथ रचे गए उनमें लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी। अब देखें कि लक्षण ग्रंथ हैं क्या, किसे कहते हैं। वे ग्रंथ जो रीति या काव्य शास्त्र के नियमानुसार रचे गए लक्षण ग्रंथ कहलाए। रीतिकालीन कवियों ने काव्य शास्त्र के लक्षणों को पदबद्ध किया और उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। केशव दास ने सबसे पहले शास्त्रीय पद्धति पर रस, छंद, अलंकार का निरूपण अपनी रचना रसिक प्रिया और कवि प्रिया में किया। भक्ति संबंधी काव्य। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के साथ साथ भक्ति संबंधी काव्य का भी सृजन किया। उन्होंने काव्य के प्रारंभ में किसी न किसी आराध्य की वंदना जरूर की है। जैसे बिहारी ने सतसई के प्रारंभ में श्री कृष्ण एवं राधा की वंदना कितनी तन्मयता से की है। वे कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। आगे कहते हैं कि बिहारी लाल अपने आराध्य के विषय में कहते हैं कि मैं टेढ़ा ही ठीक हूं, तुम सीधे मत होना, क्योंकि मेरा हृदय आपको तभी स्वीकार करेगा जब आप बांसुरी बजाते हैं तो 3 जगह से टेढ़े होते हैं। तो कहते हैं कि करो कुवत जग कुटिलता तजौन दीन दयाल, दुखी हो गए सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। इसलिए मेरे सीधे हृदय में आपको बसने पर तकलीफ होगी। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के सामले रंग में इतना डूब गया है कि जितना अंदर जाता है उतना ही ज़्यादा पवित्र होता जाता है। कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अलंकारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो रीतिकालीन काव्य में अलंकारों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है। इसकी वजह यही रही है कि जो रीतिकालीन कवि रहे वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनके यशगान इतनी अत्युत्पूर्ण कल्पना के आधार पर करते थे। इसीलिए इनके काव्य में उनको खुश करने के लिए 2 चीजें सबसे प्रमुख रूप से पाई गई, एक तो कल्पना और चमत्कार। निश्चित रूप से अलंकारों की अतिशयता के कारण ही विद्वानों ने इसका नाम अलंकृत काल रखा होगा। यह बात अलग है कि इस समय की कविता में रस एवं छंदों की भी प्रधानता थी, इसीलिए विद्वानों ने कहीं न कहीं इस पर असहमति भी जाहिर की है। लेकिन ज़्यादातर कवि ऐसे हुए जिनके काव्य में अलंकारों की भरमार देखी जा सकती है। ब्रज भाषा की अधिकता। रीतिकाल की भाषा को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि इस समय ब्रज भाषा में ही
सबसे ज़्यादा काव्य सृजन हुआ। उस समय निश्चित रूप से समस्त साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही, लेकिन आगे आगे जैसे समय ने करवट बदली, वैसे वैसे ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली में भी साहित्य सृजन हुआ। एक बात बहुत स्पष्ट है, इसीलिए विद्वान कहते हैं कि रीतिकाल ब्रजभाषा के लिए स्वर्ण काल रहा। देव, घनानंद, बिहारी लाल एवं ठाकुर आदि अनेक कवियों के काव्य की भाषा मुख्य रूप से ब्रजभाषा ही रही। यह अलग बात है कि बिहारी जैसे कवियों के काव्य में ब्रजभाषा के अलावा राजस्थानी, पंजाबी, अवधी एवं बुंदेली आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया गया। बिहारी की ब्रजभाषा का सौंदर्य देखिए एक उदाहरण से, कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहे है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। भूषण की कविता की भाषा तो ब्रजभाषा है ही, लेकिन उसका गुण ओज है। जैसे घाव दे दे अरि मुख, कूद परे कोट में। छंद विधान को अगर देखा जाए तो रीतिकालीन काव्य में मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, सवैया, कबित, घनाक्षरी, बरवै आदि छंदों का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। इसके अतिरिक्त केशवदास की रामचंद्रिका जैसे अनेक प्रबंध का शैली में रचे गए हैं, लेकिन अगर प्रधानता की दृष्टि से देखें तो मुक्तक शैली सबसे प्रमुख रही है। मुक्तक शैली में सबसे अधिक प्रयोग दोहा, कबित और सवैया का ही किया गया है। जैसे बिहारी लाल की बिहारी सतसई दोहा छंद में है, घनानंद, आलम, बोधा, पद्माकर का काव्य सवैया एवं कवित्व में अधिक है। प्रकृति का मानवीकरण, रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन एवं संवेदनशील रूप में मानवीकरण किया है। हो भी क्यों न, कोई भी युग रहा हो, प्रकृति से अलग मानव जीवित ही नहीं रह सकता है। या हम यूँ कहें कि अगर कोई संवेदनशील कवि है तो वो प्रकृति से अलग रहकर रचना कर ही नहीं सकता है। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण मुख्य रूप से न होकर भले ही गौण रूप से हुआ हो, लेकिन प्रकृति की छटा वहाँ भी विद्यमान है। बिहारी ने भी प्रकृति का मानवीकरण बहुत शानदार ढंग से किया है। जैसे निरख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह, प्रेम की पवित्रता। रीतिकालीन कवियों ने प्रेम की पवित्रता पर सबसे अधिक जोर दिया है। इन्होंने कहा है कि जब दो लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो उन दोनों के बीच कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए। भक्तिकाल के सूर ने भी इस बात की कही थी कि मेरी जो भक्ति है साख्य भाव की है, मित्र भाव की है, क्योंकि मित्रता के संबंध में छल कपट होता ही नहीं है, और जहाँ छल कपट है वहाँ मित्रता असंभव है। इसीलिए तो सूर ने अपने भगवान से कह दिया था कि खेलने में कोई किसी का भगवान नहीं होता है, तुमको मेरा दांव देना ही पड़ेगा। खैर, जैसे घनानंद ने भी माना है कि जब प्रेम किया जाए तो उसमें किसी प्रकार के छल कपट के लिए कोई स्थान न रहे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। जैसे देखा जाए, अति सूद स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने को सयान पो बांक नहीं, जहाँ सूधे चलें तज आपुन पो झिझकें कपटी जे निशाक नहीं। कहते हैं कि प्रेम का रास्ता तो बहुत सीधा और सरल है, उसमें टेढ़ेपन की गुंजाइश नहीं है, और इस पर वही चल सकता है जो छल कपट से रहित हो। इसके बाद एक बात और थोड़ा सा ध्यान देने की है यहाँ पर, संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव। रीतिकालीन काव्य पर संस्कृत काव्यशास्त्र का भी प्रभाव है, क्योंकि इसमें आप देखें तो ये पाएंगे कि लक्षण ग्रंथों के भेद, 4 प्रकार के लक्षण ग्रंथ इसमें आपको देखने को मिलेंगे।
संपूर्ण काव्यांशों का निरूपण करने वाले ग्रंथ जैसे भिखारी दास का काव्य निर्णय, रसों की प्रधानता, इन ग्रंथों में रसों का विस्तृत विवेचन हुआ है। जैसे पीछे भी मैंने हल्का सा जिक्र किया था, कुलपति का रस रहस्य केशव दास की रसिक प्रिया कव प्रिया, नायिका भेद यानी जैसे देव का सुख सागर तरंग, भिखारी का श्रृंगार निर्णय, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी। काव्य के रूपों की अगर बात की जाए तो रीति में तो मैंने बता ही दिया आपको। लक्षण ग्रंथों की तो लक्षण में केशव, भिखारी, मतिराम, चिंतामणि आदि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और दिखाई देती है, वो है नीति काव्य, जैसे गिरिधर, कविराय, ब्रज, घाक, बड्डरी आदि ऐसे रचनाकार हैं जो रीतिकाल में नीति संबंधी काव्य का सृजन कर रहे थे। और रीति मुक्त काव्य धारा के नीति परक काव्य के जो उदाहरण हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि वृंद कहते हैं कि धीरे कारज होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतिक सींचो नीर। आगे वृंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब बात बन रही हो तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बनती देख बनाइए, परन न दीजिए खोट, तैसी तले दया बयार जब, तैसी तीजे ओट। बहुत बहुत धन्यवाद।